किडनी की बीमारी हो जाने के बाद मरीज का लगातार ब्लड का डायलिसिस कराना मरीज के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में इस डायलिसिस में करीब 4 से 5 घंटा मरीज को लगता है और इस समय मरीज के दिमाग और जहन में कई तरह के विचार आते हैं। ऐसे में इन मरीजों का डायलिसिस के दौरान 4 घंटे कैसे बीते, इसके बारे में गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सोचा और इन 4 घंटे के लिए ऐसे मरीजों के मनोरंजन की व्यवस्था कर दिया। और अब मरीज गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस कराते समय म्यूजिक, कार्टून और देश दुनिया की खबरों में खोए रहते हैं। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने डायलिसिस यूनिट में 2 टीवी लगाया है और अब उनका डायलिसिस कब हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है। इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि एक 18 साल का युवक जिसे का डायलिसिस हो रहा था और वो अपने जीवन से निराश हो चुका था और उसने ही कहा था और उसकी कहने के अनुसार उसको मैंने गंभीरता से लिया और इस तरह का कार्य किया गया है। ऐसा है कि जब कोई भी मरीज डायलिसिस के लिए आता है उसका किडनी का बहुत नुकसान हो चुका होता है और मरीज एक तरह से बहुत ही परेशान, दुखी, एक तरह से लगता है कि सब आशाएं छोड़ के आता है और डायलिसिस अंत से एक स्टेप पहले की आशा है। डायलिसिस के बाद केवल लिवर किडनी ट्रांसप्लांट ही हो सकता है, वही एक हल है। तो डायलिसिस के दौरान भी मरीज बहुत सारी यातनाओं से गुजरता है, खून निकलता है, सर्कुलेट होता है। तो मरीज का ध्यान बटाने के लिए, उसके अंदर आशाएं भरने के लिए और उसका मनोरंजन हो और 4 घंटा जो कि एक डायलिसिस की प्रक्रिया में लगता है उसका समय बढ़िया से कट जाए, इसके लिए वहाँ टेलीविजन लगा दिया गया है और वो चैनल्स भी ऐसे लगा दिए गए हैं कि गाने आते रहे, कोई अच्छी पिक्चर चलती रहे, जिससे कि मरीज का ध्यान अपने रोग से हटकर जीवन की तरफ जाए, निराशा की तरफ ना जाए। ऐसे में सर इस तरह का जो आपने कार्य किया है, जो टीवी लगाया, तो इस तरह की सोच कैसे है या कि किसकी पहल पे इस तरह हुआ है, या किसी मरीज के द्वारा कहा गया या कि ये एक बात है। करीब 1.5 महीना पहले मैं डायलिसिस वार्ड का राउंड कर रहा था, तो एक मरीज मुझे मिला जो कह रहा था कि सर मैं आता हूँ, डायलिसिस होती है, 18 साल का लड़का था, कि सर मैं आता हूँ, यहाँ डायलिसिस होती है लेकिन हम 4 घंटे काटना बड़ा मुश्किल होता है और अंदर से हमको बहुत ही डिप्रेसिव लगता है, निराशाजनक लगता है। लेकिन कुछ सर ऐसा करिए कि जिससे हमारा मनोरंजन हो सके और हम 4 घंटे हमें यहाँ महसूस ना हो। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, तुम ही सजेशन दो। तो उसने कहा कि सर कुछ मनोरंजन का टीवी लगा दीजिए। तो मैंने उसकी सजेशन को एक पॉजिटिव वे में लेते हुए वहां पर टीवी, 2 टीवी लगवा दिए दोनों चैनल्स में। अच्छा सर, डायलिसिस यूनिट की बात किया जाए तो मौजूदा समय में वहाँ की क्या स्थिति है, मतलब कितने लोगों का पर डे हो पाता है? पर डे अभी 30 लोगों का हो रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में 45 लोगों का पर डे होना शुरू हो जाएगा और मैं ये आशा करता हूं कि हमारी कुछ बातचीत चल रही है कंपनी से कि 10 पे और बढ़ जाएंगे तो आने वाले पर डे में 75 मरीजों की डायलिसिस पर डे हो पाएगी। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 घंटे मरीजों को लगता है, तो क्या इन दिनों डायलिसिस जब होती है तो क्या उन्हें दर्द भी होता है या किस तरह की बचत के लिए आपने किया? डायलिसिस के दौरान खून बाहर निकलता है, उसकी सफाई होती है और फिर खून सर्कुलेट होकर अंदर जाता है। ठीक है, तो एक कोई भी मरीज जब अपना खून बाहर निकलते हुए दिखेगा तो उसको एक मानसिक यातना से गुजरना ही पड़ता है। उस यातना को कम करने के लिए, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि वो अपना ध्यान किसी और केंद्रित करके अपना ध्यान वहां से हटाए और एक स्मूथ वे में, एक बहुत ही आसान तरीके से उसकी डायलिसिस पूरी हो सके। सर, अगर बात किया जाए कि डायलिसिस सेंटर प्रदेश में जो भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, क्या इस तरह की जो व्यवस्था आपने दिया है इसको पहले किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में थी या पहला है ये गाजीपुर में? सर इस विषय में मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि कहीं पर ऐसी व्यवस्था है नहीं।